गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम पाठ 14 कविता बसंती हवा पढ़ेंगे। कविता पढ़ने के पहले कविता के जो रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल के जीवन के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म अप्रैल महीने के 1911 1 अप्रैल को हुआ था। सन 1911 1 अप्रैल को हुआ, बांदा जिले में हुआ था। युग की गंगा, नींद की बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा आदि इनके काव्य संग्रह यानी कविताओं के संग्रह। इसमें छोटी छोटी बहुत सारी कविताएं हैं। काव्य संग्रह मतलब कविताओं का संग्रह एकत्रित करके एक किताब में बहुत सारी कविताएं एकत्रित करके एक किताब में छाप दी जाती हैं, एकत्रित करके रखी जाती हैं, तो वह काव्य संग्रह कहलाता है। इन्हें साहित्य अकादमी साहित्य वाचस्पति तुलसी सम्मान, मैत्री शरण गुप्त सम्मान आदि से सम्मानित किया गया था। इनका निधन 22 जून 2000 को हुआ था। 22 जून सन 2000 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम कविता का वाचन करेंगे, कविता को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। बसंती हवा, ऋतुओं का नाम सुना होगा आप लोगों ने। 6 ऋतुएं होती हैं। सारी ऋतुएं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, वसंत ऋतु, इस तरह की ऋतुएं होती हैं। इस ऋतु में बसंती ऋतु के बारे में, बसंत ऋतु की हवा कैसी होती है इसके बारे में इसमें वर्णन किया। इस कविता में बसंती हवा का वर्णन किया गया है। कैसे बसंती हवा मस्त मौली होती है, इधर उधर अपने मस्ती में घूमती दौड़ती रहती है, आसपास के वस्तुओं से खिलवाड़ करते हुए किस तरह आगे बढ़ती है, बहुत ही मनोरम शैली में इस कविता में लिखा गया है, बताया गया है। बहुत ही आसान शब्दों में इसको आपको सब लिखा गया है। अब मैं कविता का वाचन करती हूँ। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, नहीं बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। जहाँ से चली मैं, जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में हूँ, उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुँची वहाँ गेहूँों में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही ने, खड़ी देख अलसी लिए शीश कल से, मुझे खूब सूझी हिलाया डुलाया, गिरी पर्ण कल से, गिरी पर्ण कल से, इसी हार को पा, हिलाए न सरसों झुलाया न सरसों, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी न मानी, उसे भी न छोड़ा पथिक आ रहा था उसी पर धकेला, हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं, हंसी लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। बसंती हवा खुद का परिचय देते हुए एक अल्हड़ नायिका की तरह प्रस्तुत कर इसमें किया गया है। किस तरह मस्त मौला अपने आप में मगन, अपने आप में मस्त, ये जो हवा है इसे किसी की और की साथ की आवश्यकता नहीं, खुद में अपने आप में अपने मस्ती से रहती है, मनपसंद तरीके से इधर उधर किस तरह घूमती है, इसी का मस्त मौली हवा का वर्णन किया गया। जो अपने आप में बिल्कुल मगन हो, मस्त हो, उसे किसी के कहने सुनने किसी का कोई प्रभाव ना पड़े, उसे जो मन में आए करे, यही मस्त मौला होता है। अब इस मस्त मौली हवा के बारे में हम
पढ़ते हैं, इसके अर्थ को जानते हैं। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, मैं अनोखी हूँ, अनुपम, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। हवा कहती है कि मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, तो मेरी बात सुनो, मैं अनोखी, अद्भुत, सबसे अलग हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौली, नहीं कुछ फिक्र है, नहीं ही निडर हूँ, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा कहती मैं बहुत बावली हूँ। बावली मतलब पगली, पगली मतलब किसी की बात का ध्यान न देना, हम हमेशा अपने आप में मस्त रहने वाला, अपने आप में मगन रहने वाला मस्त मौला। कहती मैं पगली हूँ, मैं कहीं किसी की बात का कोई ध्यान नहीं रहता, मैं बावली हूँ, मैं अपने आप में मस्त रहने वाली हूँ। मुझे कौन क्या कह रहा है, कैसा कह रहा है, अच्छा कह रहा है, बुरा हो रहा है, इस बात का न मुझे कोई फिक्र है, न कोई चिंता है, और न मैं इस बात का कोई डर है। मुझे जहाँ मन करता है, जिधर चाहती हूँ उधर जाती हूँ, उधर घूमती हूँ। मैं अजब अने सबसे अलग मुसाफिर हूँ। रास्ते में जो चलने वाले होते हैं उन्हें मुसाफिर करते हैं, मैं बिल्कुल अलग, सबसे अलग मुसाफिर हूँ। कहती है कि ना मुझे किसी का डर है, ना किसी का भय, कौन मुझे क्या कह रहा है, मुझे किसी बात का कोई चिंता में, मैं अनोखी यात्री होने को मुसाफिर हूँ। न घर, आगे कहती है, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी। वो कहती है मेरा कोई घर बार नहीं है, मैं एक जगह रुकने वाली नहीं हूँ, इसलिए मेरा कोई घर नहीं है, और मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, किससे मिलना है, इसका कोई उद्देश्य नहीं, कहाँ तक पहुँचना है। मैं जिधर चाहती हूँ उधर ऐसे डोलती चलती चली जाती हूँ। न मैं किसी की आशा हूँ, न मैं किसी की इच्छा हूँ, न किसी से मुझे कोई उम्मीद है, न मुझसे कोई किसी को उम्मीद है, न मैं किसी से उम्मीद रखती हूँ, न कोई मुझसे उम्मीद रखता है। न कोई मेरा प्यार करने वाला है, न कोई दुश्मन है, न कोई मुझे प्रेमी है, न मेरा कोई दुश्मन है। मैं जिधर चाहती हूँ उधर जाती हूँ, जिधर मन करता उतना घूमती हूँ। मैं क्या हूँ? बसंती हवा हूँ। कहती है मैं बसंती हवा हूँ। जहाँ से चली मैं, जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर, झुलसती चली मैं, झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा। हवा कहती है कि मैं जिधर चली हो, जिधर हो, शहर हो, गांव हो, बस्ती हो, पोखर हो, रेत हो, नदी हो, तालाब हो, कोई भी है, सबको मैं हिलाती झुलाती झुमाती चली। मैं हवा हूँ, बसंती हवा। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आमों पर। वो कहती है कि पहले मैं महुआ के पेड़ पर चढ़ी और उसको थपाथप, जैसे महुआ का पेड़ बड़ा होता है ना, तो उसे भी मैं थपथपा कर उसको मैंने हिलाया। गिरी धम से फिर चढ़ी आमों, और वहाँ से फिर मैं धम से नीचे कूद गई, गिर गई और तेजी से आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गई। उसे भी झकोरा, तेज से हिलाने को झकोरा कहते हैं, उसे भी झकोरा उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुँची वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी। सबसे पहले मैं महुआ के पेड़ पे चढ़ी, उसे थपथपा कर हिलाया, वहाँ से धम से कूद कर मैं आम के पेड़ पे चढ़ गई और उसे भी खूब तेज से हिलाया। खूब तेज से हिलाने के बाद उसके कान में कूं करके मैं तेजी से उसके तेज से भागी। उसके तेजी से उसके कान में कूं करके, यानी वहाँ से अटखेलियाँ करते हुए वहाँ से वो भाग निकली और वहाँ से उसने गेहूँ के खेतों में पहुँची और वहाँ गेहूँ के खेतों को खूब लहर मारा, इधर 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 उधर खूब धुलाया उसने। फिर आगे क्या हुआ? पहर दो पहर का अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी ली सिसकर। पहर दो पहर का अनेकों पहर तक इसी में रही, गेहूँ के खेत में अनेकों, सुबह दोपहर शाम कई टाइम तक मैं वहीं गेहूँ के खेतों में के साथ मैं झूलती रही, हिलती रही, डोलती रही। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया डुलाया, गिरी पर न कलसी। और उसके बाद मैं तीसी के खेतों में गई, अलसी के खेत में मैं गई। अलसी यानी तीसी का खेत होता है। अलसी एक तीसी एक बीज जैसा होता है जिससे तेल भी बनता है। तो मैं वहाँ गई और मैंने देखा कि अलसी क्या है,
अपने सिर पर कलसी लिए खड़ी। उसके जो बीज होते हैं छोटे छोटे, वो अंदर, जैसे सरसों का बीज होता है तो लंबे दाने ऐसे होते हैं, लेकिन वो ऐसे घड़े के समान होता है, सबसे ऊपर ऐसे निकला रहता। तो उसने देखा कि उसके सिर पे कलसी है, तो उसने सोचा कि पतले पतले पौधे, इसको मैं खूब हिलाऊंगी डुलाऊंगी, इसकी कलसी को गिरा दूंगी। लेकिन क्या, हिलाया डुलाया, गिरी पर न कलसी, इतनी तेज उसको हिलाया डुलाया, लेकिन उसके सिर से जो कलसी था वो गिरा ही नहीं है। इसी हार को पा हिलाया न सरसों, झुलाया न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हूँ। जब मैंने देखा कि मैं कलसी को नहीं हिला डुला के गिरा पा रही हूँ, तो मैंने सरसों के खेत में भी नहीं गई और उसको भी बिना हिलाए डुलाए आगे बढ़ गई। उसको भी गिराने का उसने प्रयत्न नहीं किया। वो हवा है, बसंती हवा है। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी न मानी। जब वो वहाँ से वो आगे बढ़ी तो अरहर की खेत में वो आगे गई और वो कहती है कि मुझे देखती अरहरी लजा गई, शर्मा गई, और उसको मैंने मनाया नहीं, हिलाने डुलाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो उससे मानी ही नहीं। फिर न मानी उसे भी न छोड़ा, लेकिन जब नहीं मानी तो उसे भी मैंने छोड़ा नहीं, उसके साथ उसको मैंने क्या किया, उसे भी न छोड़ा। पथिक आ रहा था उस रास्ते पथिक आ रहा था, एक राही आ रहा था, मैंने अरहरी के पौधे को उस पर धक्का दे दिया। हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, और जब उस पर धक्का दिया तो राही भी गिर गया, और अरहरी को उसके ऊपर जब गिरा तो मैं बहुत तेज से हंसी, खुशी के मारे बहुत तेज से हंसी। और जब मैं हंसी तो क्या हुआ, हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं। जब मैं हंसी, बसंती हवा जब मैं हंसी तो चारों तरफ सारी दिशाएं भी हंसने लगी। हंसी लहलाए हरे खेत सारे लहलाते हुए, जितने भी अगल बगल हरे भरे खेत थे सारे हंसने लगे। हंसी चमचमाती भरी धूप सारी, जो धूप चमचमाती हुई निकली थी वो भी हंसने लगी। बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, जो बसंती हवा थी चारों तरफ सबको हंसी फैला रही थी, प्रसन्नता फैला रही थी, खिलखिला रही थी। इससे सारा संसार इसको देखकर हंसा। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ मैं, बसंती हवा हूँ, मुझे देखकर सारे लोग प्रसन्न हुए। आपको पता है बसंत का मौसम बहुत ही सुहावना होता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे पे फल लग जाते हैं, फूल आ जाते हैं, मौसम बहुत सुहावना होता है। ठंडी का मौसम होता है, ठंडी के मौसम के बाद हल्की हल्की धूप होती है, पतझड़ समाप्त हो जाता है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है, जिससे हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है, हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित ये पाठ हम लोगों ने पढ़ा, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। किस तरह हवा मस्त मौली होती है, आगे बढ़ती है, लोगों से मिलती जुलती, वैसे किसी चीज़ का फिक्र नहीं, किसी चीज़ का ध्यान नहीं, किसी चीज़ वो अपने आप में जो उसके मन में आता है वह करती रहती है। वो आगे बढ़ती रहती है, किससे मिलती है, जहाँ मन करता वहाँ ठहरती है, जहाँ मन करता है आगे बढ़ जाती है। कभी आम के पेड़ों पे चढ़ जाती है, कभी महुए के पेड़ पे चढ़ जाती है, कभी गेहूं के पौधों के साथ देर तक वहाँ झूमती झुलाती आगे बढ़ती है। तीसी के पेड़ों के साथ अटखेलियाँ करती है, सरसों को पेड़ को छोड़ देती है, क्योंकि तीसी के पेड़ के साथ खेलना चाहती है तो उसके पौधे को गिरा नहीं पाती है। फिर वो आगे बढ़ती है, अरहरी के खेत में जाती है, वहाँ उसको मनाती है, लेकिन जब वो नहीं मानती है तो क्या करती है, रास्ते में जो पथिक आ रहा था, जो राही आ रहा होता, उसी को उसको धक्का दे देती है। उसको धक्का दे देती है तो ज़ोर से हंसने लगती है कि मैंने उसे गिरा दिया। ऐसा करके वो मस्त मौला तो ये नहीं सोचती कि मैंने किसी को गिराया है, किसी को चोट लग जाएगा, कौन मुझे क्या कहेगा कि मैं ऐसे क्यों है। वो खुद को पगली हवा बोलती है, कहती है मैं मस्त हूँ, अपने आप में मगन हूँ। और जब उसे गिरा देती है तो उसको पथिक पे गिरा देती है तो खूब तेज़ से हंसने लगती है तो उसके साथ खेत लहलाते खेत हंसने लगते हैं, चारों दिशाएं हंसने लगती हैं, पेड़ पौधे हंसने लगते हैं, सारी सृष्टि हंसने लगती है, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहती है मैं बसंती हवा हूँ, मैं मस्त मौला, अपने आप में मगन, सबसे अलग, पगली, अनोखी, मस्त मौली हूँ। न मेरा कोई घर बार है, न कोई द्वार है, न मुझे किसी से दोस्ती है, न किसी से मेरा दुश्मनी है, न कोई मेरा अपना है, न कोई पराया, न मुझे कहीं तक पहुँचना है, न कहीं तक किसी को मेरे तक पहुँचना है। मैं ऐसे ही आगे बढ़ती, चाहे खेत हो, खलिहान हो,
शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, नदी हो, तालाब हो, मैं सबको हिलाती डुलाती सबसे आगे बढ़ती चली जाती हूँ। मैं अनोखी हवा हूँ। पाठ में आए प्रश्न उत्तर आपको लिखा दिए गए, समझा दिए गए। एक बार पुनः मैंने पाठ को आपको समझाया, आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा। धन्यवाद।